तुझे लगी तो नहीं ना ऋषि? तू रो मत, ये गंदा डॉक्टर है। अभी मिंटू आएगा ना तो इतना मारेगा, तो छोड़ेगा नहीं इसको। तू रो मत, कुछ नहीं हुआ। छोड़े इसे, नहीं छोड़। ये कहाँ चली गई? अरे छोड़ नर्स, लेके जाओ इसे, पकड़ो। पकड़ा। ये कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं इसे? अरे नर्स, ये लाइट का क्या प्रॉब्लम है? जल्दी किसी को जाके देखने बोलो, जल्दी। यस सर। और लेट हो गया। मैं जानती थी जब जल्दी जाना होता है ना तभी ये सब कुछ होता है। जल्दी जाती तो ऋषि के पास पहुंच जाती ना। जब आप पहुंचूंगी नहीं तो ऋषि को रोकूंगी कैसे? कुछ तो करना होगा। डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर देखिए, लक्ष्मी को ले जाने के लिए कुछ लोग आएंगे, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है? आप कौन बोल रहे हो? कौन? भूल गए? जिसने तुम्हें पैसा दिए वो बोल रही है। नाम भूल गए क्या मेरा, या सेव नहीं किया नंबर? सॉरी मैडम, मैं अभी करता हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? लक्ष्मी कस्टडी में है राइट? हाँ मैडम, लक्ष्मी कस्टडी में ही है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूँ। अच्छा आप सुनिए प्लीज, देखिए कुछ लोग लक्ष्मी को लेने वहाँ आ सकते हैं, तो आपको प्लीज बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। लक्ष्मी वहाँ से नहीं जानी चाहिए। अगर वहाँ से गई ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यहाँ रखता तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई पागल को रोकने में लगा है, कोई भगाने में लगा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पागल है। खैर अभी मैंने पैसे लिए हैं तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। उस लक्ष्मी को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता हूँ। और दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ तो और भी अजीब और गरीब लोग आते हैं। वो लगता है मेरे को ना नौकरी छड़ के पजना पड़ेगा। वो पजना ही पड़ेगा, तो नहीं तो इस हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर देंगे। तू ठीक है ना? कैसी है तू? हाँ, हम तुझे लेके जाने के लिए यहाँ पे आए, मैं और आयुष, हम दोनों। नहीं बोलो। अच्छा दीदी सुन ना, दी हम यहाँ से जाना है ना, भागना है हमें यहाँ से। ये गंदे लोग हमें पकड़ लेंगे ना। चल भागना है। और बाहर ना ऋषि जीजू भी, बाहर मिंटू भी है दी। मिंटू के पास जाना है ना, वो इंतजार कर रहा है। मिंटू भी आया है। हाँ मिंटू भी आया है। मिंटू बाहर खड़ा हुआ है। अभी अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो मिंटू से कैसे मिल पाएंगे बाहर जाके? ये क्यों बोल रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोलती हूँ दी, अगर मिंटू के पास जाना है तो बाहर जाना पड़ेगा ना, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, तभी तो हम मिंटू के पास जाएंगे, है ना? हाँ, मुझे मिंटू के पास जाना है, ऋषि को भी जाना है। मुझे मिंटू को बताना है कि ये लोग कितने खराब है। मुझे काल कटोरी में बंद कर दिया और यहाँ सबको बंद करके रखा। हम सबको छुड़ा दे, फिर चलते हैं। छुड़वा दे? ऐसे कैसे? छुड़वा देंगे ना भाभी, सबको छुड़वा देंगे। और उसके लिए पहले बाहर जाना पड़ेगा ना, तो पुलिस को बुलाएंगे कि यहाँ पे बहुत गंदे लोग हैं। पुलिस आएगी, सबको अरेस्ट करके ले जाएगी, सबको जेल कर देगी। और जितने भी लोग हैं फिर सबको छुड़ा देंगे, है ना? लेकिन उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा ना भाभी। अरे मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ? चुप रहो। हाँ दी, बाहर जाना है, फिर सबको छुड़ा देंगे, लेकिन हमें बाहर जाना पड़ेगा ना, है ना? मिंटू से मिलना है ना। ऋषि, मिंटू वहाँ इंतजार कर रहा है। चलो फास्ट आ जाओ। अच्छा तो तुम हो मिस्टर ऑपरेशन डॉक्टर, इसकी बहन हो ना तुम? इसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर आई हो? देखो सब समझ गया हूँ मैं। और वो तुम्हारा साथी कहाँ है? देखिए दी पागल नहीं है। प्लीज छोड़िए दी को, प्लीज छोड़ो। छोड़ो। देखो डॉक्टर मैं हूँ, कौन पागल है कौन नहीं है सब पता है मुझे। और तुम इसे यही छोड़कर निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुलवा कर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तुम जाओगे जेल? मेरे ऋषि को मारा तुमने, मैं सब बता दूंगी पुलिस को। तुम जाओगे। देखा ये पागल क्या बोल रही है? इस गुड्डे को मैंने लात मारी तो बोल रही है कि पुलिस बुलवाकर मुझे जेल भेज देगी। क्या बोल रही है? देखो तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से वरना बहुत भारी पड़ेगा। अपनी बहन को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से नहीं निकलूंगी मैं, समझे? अच्छा तो फिर तुम्हें भी मैं यही रख लूंगा और पागल बना दूंगा। नहीं। तू अंदर चला तो गया पुत्र, बाहर भी तो आएगा। फिर देखता हूँ तुझे। और डॉक्टर साहब भी अंदर है,
वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, और रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा। और मैंने 2 बंदे भी बुलाए अपने। तुम लोग ये लड़की तो वही है ना जो आज बढ़ती हुई है? ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये देख मेरे पास औजार भी है। तू तो गया, तू क्या? ए चुप कर। इस आदमी के इतने बड़े बाल, ये लड़की है क्या तेरे साथ? हाँ, लड़की है मेरे साथ। चलो पानी, भागो भागो भागो, भागो यहाँ से। चल चल भाग। भागी तो ना, ये क्या हो रहा है? कोई गेम है क्या? अरे यार हाँ दी, ये जो लाइफ है ना ये गेम है और इसमें जीतना है तो भागना पड़ेगा। अब चल भाग। अरे पर मिंटू तो आया ही नहीं। मिंटू आएगा ना, आएगा भाभी, पर वो सारे गंदे लोग को जेल भेज के आएगा ना। अब आप भागो भाभी प्लीज। चल भाग। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं। दीदी सुन सुन, अगर तू यहाँ से नहीं भागी ना तो फिर से वो लोग तुझे बंद करके कमरे में रख देंगे। तू चाहती है ऐसा हो? कार कटोरी में नहीं नहीं, फिर तो भागो। क्या हुआ यार, क्यों इतना जल्दी बुलाया? पता नहीं। भागो भागो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे लड़की को भागी। किसी का जाने नहीं दूंगा। अब ये लो। ओ लग गई लग गई लग गई। ये ओ लग गई। ये क्या लफड़ा है? चल सीधी चल। पीठ संभालो, पीठ संभालो। ओ लड़कियों को पकड़। लक्ष्मी दी, दी, लक्ष्मी दी, दी, सुनिए ना, आपने किसी लड़की को देखा? उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई कहीं पे देखा है? दी, लक्ष्मी दी, 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 दिखाई नहीं है। कहाँ चली गई? कहीं भी नहीं है। इतनी मुश्किल से तो असाइलम से बाहर छूटी थी। अब कहीं लोग ने दी को वापस तो नहीं पकड़ लिया? बाबा जी नहीं, प्लीज प्लीज बाबा जी। भैया लक्ष्मी मिल गई। क्या क्या कह रही है? मिल गया मतलब? हेलो काट दिया। सुनो, यस, तुम्हें सामने वो लड़की दिख रही है? वो जिसके हाथ में टेडी बेयर है, वो गुड्डा है? हाँ हाँ। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब अभी तक तो देखो वो लड़कियां नहीं थी ना हमारे सामने, एकदम से कहां से आ गई? रुको! ये वही ब्लैक मैजिक करने वाली गुड़िया है। ये लड़की ना ब्लैक मैजिक जानती है। इससे देखो हमारी तरफ आ रही है कि ये मार देगी हमें। ये सब थोड़ी होता है। होता है, क्यों नहीं होता? ब्लैक मैजिक ऑफ कोर्स होता है। देखो ना, फरा तुम खुद सोचो, अभी तक ये थी हमारे सामने? नहीं थी ना। ये एकदम से कैसे आ गई? पर मैंने जितना सुना है ना, ये गुड़िया ऐसी होती है। ये ब्लैक मैजिक वाली गुड़िया होती है और ये मार देगी हमें। क्या भाई? किधर डरा दिया था तुमने मुझे? अरे मुझे मार क्यों रही हो? चलो यार, क्या 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 किया मैंने? हाथ ही तो रखा था। अरे यार, से पीछे से हाथ कौन रखता है? अरे जो पीछे से आता है वो पीछे हाथ रखता है, जो आगे से आता है वो आगे हाथ रखता है। किस तरह के सवाल है यार? चलो क्या मार रही है मुझे? छोड़ो ये सब। अभी का है? तूने फिर अकेले छोड़ दिया उनको? क्या कुछ खाने गई है क्या? कहाँ है? वो हमारे पीछे ना, वो गुंडे पड़ गए थे हमारे पीछे। आयुष्मान, मैंने इतना ढूंढा दी को, लेकिन दी कहीं नहीं मिली। मैंने इतना ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन It's okay. कहाँ चली गई यार भाभी? यार वो ऋषि भाई भी ढूंढ रहे हैं, पर उनको भी अगर मिलती तो मुझे फोन करते हैं। हमने ये बात की थी वो फोन करेंगे, इसका मतलब उनको भी नहीं मिली है। एटलीस्ट मैं भाई को फोन करके बताता हूँ कि तुम मिल गई हो, वो भाभी साथ में नहीं है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी की कोई खबर नहीं, और ये आयुष और शालू एक बार फोन नहीं कर सकते क्या? मुझे एक बार इन्फॉर्म नहीं कर सकते फोन करके? तब से खड़ी हूँ मैं। शालू, आयुष, कहाँ थे तुम लोग? और दी कहाँ है? पता नहीं बानी। पता नहीं मतलब क्या? आयुष, पता नहीं मतलब क्या? ध्यान कहाँ है तुम दोनों का? क्यों गए थे तुम दोनों अंदर दी को बचाने? ना कहाँ है दी? और
एक बार फोन नहीं कर सकते क्या आयुष? तुम फोन नहीं कर सकते? मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पे, वेट कर रही हूँ। आई नो फोन करना चाहिए था, सॉरी बानी। हम लोग खुद इतने टेंशन से, भाभी साथ में नहीं थी तो भाभी हमारे साथ थी, फिर वो चली गई, वो फोन वो तो दिमाग में आया ही नहीं यार। दी तुम दोनों के साथ थी? दी मेरे साथ थी, मैं और दी साथ में थी, फिर पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई दी। यार ये हो क्या रहा है यार, कहाँ ढूंढे भाभी को? बानी दी यहाँ से तो कहीं नहीं गई ना? नहीं। पक्का? शालू मैं यहीं खड़ी थी ना, नहीं गई यहाँ से। सॉरी प्लीज, ऐसे गुस्सा मत होना। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे दी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, पर मैं क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी थी। वो वॉल बॉय हम दोनों के पीछे पड़ गया था, जानबूझ के दी को मैं दूसरे डायरेक्शन में लेके गई ताकि वो वॉल बॉय दी के पीछे ना पड़े। बानी मैं क्या करती, सो सॉरी बानी। सॉरी शालू, मैं कब से यहाँ पे खड़ी थी, मैं वेट कर रही थी तुम लोग का, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। सॉरी आयुष। इट्स ओके बानी, हम लोग सब फ्रस्ट्रेटेड है, हम लोग खुद टेंशन में है, ऐसा हो जाता है। हम लोग सब भाभी को ढूंढ रहे हैं और इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ढूंढना बंद ना करें। हम कार में चलते हैं, अगर आसपास नहीं है तो हो सकता है मेन रोड पर हो, है ना? चांसेस है। हाँ दी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चलो ऋषि भाई। जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पता चला भाभी के बारे में? लक्ष्मी मिल गई मिल गई है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक्सीडेंट? जीजू दी ठीक है ना? हाँ ठीक है। थैंक यू। जीजू दी कहाँ है? ठीक है तो कहाँ है? वो ऋषि गिर गया था ना तो उसको उठाने। कहाँ है? कोई भी नहीं ऋषि भाई। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। लक्ष्मी प्लीज आ जाओ यहीं पे। मिंटू को क्या लगता है मैं बुद्धू हूँ? अब हम उसे बताएंगे ऋषि कि हम अकेले भी घर जा सकते हैं और फिर हम रास्ते में ना आइसक्रीम भी खाएंगे। ये वाला रास्ता था या ये वाला? तुझे पता है ऋषि, यहाँ से घर मिंटू भी नहीं दिख रहा। मुझे तो मिंटू के पास जाने का रास्ता भी नहीं पता और घर जाने का भी। हम तो खो गए। सही बोलता है वो, मैं बहुत जिद करती हूँ, अब से कभी नहीं करूँगी और तू भी जिद मत करना, समझा? अरे यहीं पे थी, मैंने उसको ऋषि को उठाने आई थी वो यहाँ पे। लक्ष्मी कहाँ चली गई? मेरी गलती है, मुझे लक्ष्मी को अकेले छोड़ने नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं ना, साथ में मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी। यहाँ पे ढूंढो, मैं पॉइंट देख। हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी दी भाभी दी, अगर तू छुपी हुई है ना तो बाहर आ जा प्लीज। मिंटू के पास कैसे जाऊं? इस तरफ से था। कहाँ चली गई है लक्ष्मी? ऋषि को फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने किसी लेडी को देखा येलो कलर के कपड़े पहने थे यहीं? लक्ष्मी लक्ष्मी हाँ डैड। कुछ पता चला? लक्ष्मी मिली? डैड लक्ष्मी मिल तो गई थी लेकिन वापस से कहीं गुम हो गई है। मतलब मेरी वजह से। एक्चुअली मैंने ही डांटा लक्ष्मी को, लेकिन पता नहीं डैड अभी वो कहीं दिख नहीं रही है। मुझे पता नहीं कहाँ चली गई। मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। चलो ठीक है, अगर वो मिल के गई है कहीं तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तू बता तुम लोग कहाँ हो? मैं भी उसे ढूंढने निकला हूँ। डैड हम सब है ना, आप क्यों निकले? मेरी बेटी है वो, और जब तक वो नहीं मिलती मैं घर में चैन से नहीं बैठ सकता। बस एक बार वो घर आ जाए। मुझे पता ना बेटा तुम लोग किस तरफ हो, मैं आ जाता हूँ वहाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और सुन बेटा, मेरा दिल कह रहा है लक्ष्मी मिल जाएगी। बाय डैड। मेरा दिल भी यही कहता है डैड। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। कोई तो उनके आसपास ही थी। मॉम लक्ष्मी मिल जाएगी, अब चिंता मत कीजिए ना। और इस तरह आप चिंता करेंगी ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को क्या होना है? मुझे तो बच्ची की फिक्र है, बच्ची तो बन गई है वो। अगर शरीर के हिसाब से दिमाग होता ना तो मैं चिंता ना करती। लक्ष्मी बड़ी हो या बच्ची, आप दोनों ही उसकी चिंता करते रहेंगे, उसके पीछे कोई वजह नहीं है। करिश्मा तेरे अंदर दिल है कि नहीं? किसी को कुछ भी, शायद लक्ष्मी हो,
मुकेश, रब्बा लक्ष्मी हो। हेलो। हेलो। अरे आप इस टाइम यहाँ कैसे? मैं लक्ष्मी को लेकर आया हूँ। दादी। लक्ष्मी, मेरी बच्ची। यही बच्ची, तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर वहाँ लोग बहुत खराब थे। तू चिंता मत कर, अब तू वहाँ कभी नहीं जाएगी। तू हमेशा हमेशा यहीं रहेगी हमारे साथ। पर आप रो क्यों रहे हो? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुझे देख के ना खुशी के मारे रोना आ गया। लेकिन आप यहाँ से कैसे? I mean, आपको ये कहाँ मिली? एक्चुअली मैं अपने घर को जा रहा था, रास्ते में मैंने लक्ष्मी को देखा अकेली। मुझे इसकी दिमागी हालत के बारे में तो पता ही है, इसलिए इसे अकेला देखकर यहाँ लेकर चला आया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आइए बैठिए ना। नो थैंक यू मम्मी। मैं बस घर चलूंगा, मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज दिवाली है और आप हमारे घर की लक्ष्मी को लेकर आए हैं, तो मुंह मीठा किए बगैर आप नहीं जा सकते। प्लीज बैठिए। ठीक। मुकेश, मिठाई ले आ जल्दी से। मिठाई? मुझे भी खाना है। हाँ हाँ जरूर खाना, और जितना जी चाहे उतनी खाना। क्या हुआ नीलम? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? और कहाँ ले जा रही हो इसे? बड़ी मुश्किल से तो मिली है ये। हाँ बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हम इसे ले जा रहे हैं इसका इलाज करवाने के लिए। क्या? तुम इसे पहले अंदर चलो। अगर अंदर जाना होता तो हम बाहर की तरफ जाते ही क्यों? नीलम, तुम इसे उस जगह ले जाना चाहती हो जहां से ऋषि, आयुष, शालूबानी ने बड़ी मुश्किल से इसे छुड़ा कर लाया है। मुझे मिंटू चाहिए। मिंटू नहीं है, ऋषि नाम है उसका, ऋषि। नीलम, पहले तुम इसका हाथ छोड़ो। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो नीलम। ये कहीं नहीं जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। ये यहाँ नहीं रह सकती, ये हम कह रहे हैं। नीलम, जब ये अच्छी भली थी तब भी तुम इसे यहां नहीं रखना चाहती थी, और अब भी नहीं। जरा सोचो, तुम्हारे बेटे की पत्नी है ये। हमारे बेटे की पत्नी है, इसीलिए स्वीकार कर लिया था हमने इसे। और अब जिस हाल में है ना, हमारे बेटे की पत्नी कहलाने लायक नहीं है ये। वो छोड़िए, इसे तो ये भी नहीं पता कि पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। अरे इसे नहीं पता, पर हमें तो पता है ना। तो क्या इंसानियत छोड़ दें हम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हाथ छोड़ो इसका, प्लीज। मैं कह रहा हूं हाथ छोड़ो। नीलम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो वो बहुत डरी हुई है। यू आर हर्टिंग हर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज हाथ छोड़ो इसका। देख रही क्या हालत हो गई इसकी? ये ऋषि के बगैर कहीं नहीं रह सकती। पर ऋषि तो रह सकता है, और उसे रहना होगा। प्लीज इस लड़की के लिए हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। एक बार ठीक होकर आ जाएगी ये वापस, तो स्वीकार कर लेंगे हम इसे। करिश्मा, क्यों डांटती रहती है बेचारी को? हम इसे डांटना नहीं कहते, इसे मैनर्स सिखाना कहते हैं। और हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है ना, इसी तरह डांट कर सिखाया है। एक तो इसकी वजह से आसपास के सब लोग पता नहीं हमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर की बहू पागल हो गई है, और पागल खाने वाले ओबरॉय खानदान की पागल बहू को अपने साथ ले गए। जो ऐसा कह रहा है उससे कहिए मुझसे आके बात करे।
दी दी भाभी दी कहाँ है? दादी लक्ष्मी का मैं यहाँ हूँ। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बेटा पर लक्ष्मी यहाँ आई कैसे? क्योंकि तुमने तो मुझे फोन करके बताया था कि ये कहीं चली गई है, फिर कैसे आई यहाँ? तो ये गवार कभी पूरी बात नहीं सुनता मेरी। तो मुझे बताएगी कौन है जिसको कॉल की जा रही है? कौन तेरी बात नहीं सुन रहा? कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी ना जब लक्ष्मी मेंटल असाइलम गई, लेकिन नहीं, ऋषि से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और ले आया लक्ष्मी को वापस। कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि एक्चुअली मेरा दुश्मन है कौन, ये लक्ष्मी या फिर ऋषि? लक्ष्मी प्लीज बताओ ना, कहाँ चली गई थी तुम अकेले? कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें, कहाँ गई थी? तुम मुझे डांट रहे थे और बोल रहे थे कि मैं रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो मैं आ गई अकेले घर, देखो, और मैं ऋषि को भी ले आई। अरे यार तुम अकेले आई हो? एक अंकल मिल गए थे, उनके साथ। कौन से अंकल मिल गए थे? लक्ष्मी मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, कभी भी किसी अनजान इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कौन से अंकल, कहाँ, कैसे आ गया? उनके पास मेरा फोटो था, उनने दिखाया और वो मुझे जानते भी थे। हाँ कौन बेटा? पुत्र जहाँ ये पहले काम करती थी ना, वहाँ का मालिक था, वो छोड़ के गया है इसे। थैंक गॉड दादी, कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और अच्छा हुआ सही वक्त पे वो अच्छा इंसान मिल गया लक्ष्मी को, जो उसे यहाँ सही सलामत छोड़ गया। लक्ष्मी बट ध्यान रखना, कभी भी आगे ना किसी भी अनजान इंसान के साथ कहीं मत जाना, चाहे उसके पास तुम्हारी फोटो क्यों ना हो। ओके? पर दादी क्या कह रही हैं? मैं काम करती थी। दी वो सब छोड़ना, तू घर आ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ दी, और तू अच्छे से आ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुझे पता है जीजू कितने परेशान हो रहे थे तेरे लिए? जीजू? मिंटू, ये मिंटू। मिंटू और दी ये सब छोड़ना, तू ठीक है ना? तो सब ठीक है। भाई तूने कैसे कपड़े पहने हैं? एकदम जोकर लग रही है, जोकर। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? देखो, इसको पता है ना कि आप इसकी दाढ़ी मूंछ के बारे में मजाक उड़ाओगे, इसलिए अभी से निकाल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भी नंबर आएगा, समझे? तू बोली क्या दाढ़ी मूंछ निकाल? ये तो दी आयुष है। हंस रही है मेरी बात पे, सही है। तुम जोकर लग रहे हो। बात हमारी हो रही है ना, तू लक्ष्मी को कहाँ से बीच में ले आ रही हो? वो ऑलरेडी हम दोनों के बीच में आ चुकी है। कम से कम ये तो देखो, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा कितना प्यार करता है उससे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो कर रहा है, तुम देख रही हो ना। तो आपको क्या लग रहा है, हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ऋषि के लिए ही तो कर रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं, उसी की भलाई के लिए। आप बताइए, हमारा पर्सनल क्या स्वार्थ हो सकता है, हमारा पर्सनली क्या मतलब हो सकता है इस सबसे? एक्चुअली यू आर राइट, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये बता दे। मतलब देखो नीलम, मैं समझता हूँ कुछ दिनों के लिए हमारी बात को रहने देते और ऋषि को दिल से सपोर्ट करते। हम चाहते क्या है कि ऋषि खुश रहे, लक्ष्मी खुश रहे, है ना? तो बस अब निर्णय ऋषि को लेने देते। ओके? और जब यहाँ की सफाई करने आओगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। हाँ, इस तरह से तुम्हारे पास पूरा बिस्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है? ओके, अब मुझे गेम खेलना। ऋषि, मुझे ना बेड ठीक करना है, तुम्हारे साथ बेड पे कबड्डी नहीं खेलनी है। जितनी देर में तुमने मुझे सर्कस दिखाया ना, उतनी देर में मेरा पूरा बेड ठीक हो जाता। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ,
हमेशा अपनी मनमानी चलानी होती है, अपनी मर्जी का ही सब कुछ चाहिए होता है। लड़कियों की प्रॉब्लम, तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है? लड़कियों की एक भी बात क्यों नहीं मान सकते तुम? जिद्दी कहीं के। मेरे 2 मिनट के काम में तुमने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। ऋषि तुम कहीं और नहीं बैठ सकते हो क्या? बैठ सकता हूँ। तो फिर बैठो। श्योर? हाँ। बैठ गया, करो सफाई। ओह सॉरी। ये अब तो बीच में आके बैठ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। सफाई कर लो। चैलेंज दे रहे हो तो मुझे? चैलेंज किया तुम्हें। चलो अब मुझे बेड साफ करके दिखाओ। हाँ, मुझे कह रहे हो टाइम वेस्ट किया। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में मेरा जो 15 मिनट बर्बाद हुआ, मेरा जो गेम खराब हुआ, उसका क्या? चुप। नहीं है। दादी क्या कर रही हो आप? मैं मंदिर सजा रही हूँ पूजा के लिए। मैं भी करूं? करेगी तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आजा। तू ना ये फूलों से मंदिर की सजावट कर दे। ठीक है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, सबसे बेस्ट। ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमारी लक्ष्मी है ही सबसे बेस्ट। क्या सोच रही है? शुरू करना। ये मैं ले लूं? हाँ हाँ। ये तो खाली खाली है। तो क्या करें? फूल लगा देती हूँ, बहुत सारे। यस। देखो कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं ना इस तरफ ऐसे ही सजाती हूँ। हाँ। अरे नहीं लक्ष्मी नहीं, ये मैं जला दूंगी, रखो। मुझे डर नहीं लगता अब। मैं जलाऊं? सच में? सच्ची। जला लोगी? हाँ, आप देखना। ध्यान से। हाँ। दादी ये भी खाली खाली लग रहा है। हाँ तो वहाँ तोरण बांधेंगे ना अभी। मैं बांधू? अकेले से नहीं हो पाएगा, दोनों बांधते मिलके। चल। गॉड ब्लेस। खुश रहो। खुश रहो। बुआ थोड़ा और आशीर्वाद तो इन्हें जरूरत है, क्योंकि खुश तो ये बिल्कुल नहीं है इस पागल के साथ। नौकर बने पड़े इसके। वो तो अच्छा है कि वी हैव वर्कर्स, हम इतने रिच है, वरना इनका क्या भरोसा। ये इनके लिए तो, इस पागल के लिए तो कपड़े भी धोने लगे। आई एम सॉरी भाई, डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो, बुरा मत मानना, बट होश में आओ। ये चैन से नहीं जीने देगी आपको। ये है तेरी सद्बुद्धि। गॉड, इससे अच्छा सद्बुद्धि ना हो ना सोनिया तो बेटर है। भाई सोनिया बस, लक्ष्मी मेरे लिए क्या है ये तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। लक्ष्मी मेरी लाइफ पार्टनर है और मैं लक्ष्मी के साथ बहुत खुश हूँ सोनिया। और हमारी खुशी क्या है ना, ये तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी लड़की के साथ खुश हो आप? ये जैसी भी है मेरे लिए परफेक्ट है। और मैं प्रे करूंगा लक्ष्मी जैसी वाइफ मुझे हर जन्म में मिले। समझाऊं या समझ गए? सोनिया, इससे पहले तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकले, याद रखना तुम्हारा भाई है। जरा सा उल्टा सीधा कुछ कहा ना तुमने तो ये तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ रही हो तुम?
सोनिया, आप सोनिया को इस तरह डांटते क्यों रहते हैं? तुमने सुना ना उसने क्या कहा, कैसे बात कर रही थी, सुना ना तुमने? और तुम चाहती हो मैं बेवजह कभी नहीं डांटता। किस तरह बात कर रही थी, ये संस्कार दिए हमने अपने बच्चों को, कभी भी कुछ भी बोले, जैसा चाहो वैसा बोले। पर ये संस्कार तो दिए हैं ना अपने बच्चों को हमने कि वो सही और गलत में डिफरेंशिएट कर सके। हमने ये संस्कार तो दिए हैं ना अपने बच्चों को कि वो अपने घर की, अपने परिवार की चिंता कर सके। ऋषि की चिंता कर रही है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वीर, नीलम, प्लीज आज के दिन तो बहस मत करो। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस लड़की की वजह से घर पर इतनी बहस हो रही है, इतने झगड़े हो रहे हैं, उसे यहाँ रहने ही क्यों दिया जा रहा है? ये मेरे बारे में बोल रहा है ऋषि। क्योंकि वो इस घर की बहू है। बहू थी, मॉम थी। राइट नाउ शी इज सिक, मेंटल केस है। और कोई भी मेंटल लड़की किसी भी घर की बहू नहीं हो सकती और ना ही किसी की पत्नी बन सकती है। मेरी पत्नी बन सकती है। इस घर की बहू बन सकती है। मेरे लिए मत लड़ो विंटी। नहीं, कुछ नहीं बोल रही थी वो। लक्ष्मी, एक गेम खेलोगी? गेम? हाँ, गेम। कौन सा? हाइड एंड सीक। हाइड, छुपम छुपाई। छुपन छुपाई बुद्धू। छुपन छुपाई खेलोगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, तुम भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तुम्हें आता है ना? तो वो जो पुलिस है और जो वो व्हाइट कोट वाले डॉक्टर है ना, वो दोनों तुमको ढूंढने आएंगे। तुम्हें बस उनसे दूर रहना, उनसे छुपे रहना, ठीक है? वो भी खेलेंगे? हाँ, और वो नकली है, वो पुलिस नकली है, वो बस तुम्हें ढूंढने आएगी, उनके सामने मत आना। हाँ, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, उनके सामने नहीं आना, ओके? पर वो व्हाइट कोट वाले अंकल तो अच्छे नहीं है। हाँ, बहुत बुरे हैं, बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए तो तुम्हें उनके सामने नहीं आना है। अगर सामने आ गई तो वो लोग तुम्हें पकड़ के मुझसे दूर ले जाएंगे। तुम चाहती हो तुम मुझसे दूर हो? नहीं चाहती ना? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है, अब देखना मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। हाँ। मैं छुप जाती। एक सेकंड, कहाँ छुप जाती? कहाँ पे? तुमको क्यों बताऊं मैं? तुम तो पकड़ लोगे फिर मुझे, तुमको भी नहीं बताऊंगा। रुको एक सेकंड मैडम, हम दोनों एक ही टीम में, हम दोनों साथ में खेल रहे हैं, हम भी छुपेंगे, ओके? ऐसा क्या? ऐसा बताओ। तो फिर पर मैंने सोचा नहीं अभी कहाँ छुपूं, तुम बताओ। ठीक है, ओके, मेरे पास एक जगह है, सुनो। सॉरी मैम, बट मुझे तलाशी लेनी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स, ले लीजिए। ऋषि, मिंटू ने क्या मस्त जगह बताई है ना छुपने के लिए। यहाँ तो हमें नकली पुलिस तो क्या, असली पुलिस भी कभी नहीं ढूंढ पाएगी। बस तू चुप रहना, ठीक है? आवाज मत करना, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। सॉरी मैम, यहाँ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये मेरा कमरा है। लक्ष्मी यहाँ हो ही नहीं सकती। आप जाइए, बाकी रूम्स में देखिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। As you wish, आपको जो करना है कीजिए। हाँ, क्योंकि अभी बता दीजिए लक्ष्मी कहाँ है, फिर हमें किसी और रूम में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी ना, आई स्वेयर असाइलम में ठीक थी वो, पता नहीं यहाँ कैसे वापस ले आए उसे। एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आई? हाँ, और क्यों आई आप अंदर? नॉक करना आता है आपको? मैनर्स है आपके अंदर? आप बिना नॉक किए मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गई? हमें इस घर में तलाशी के ऑर्डर्स है। तलाशी? किस चीज की तलाशी? मैम, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ओ एक्सक्यूज मी, मेरे रूम में क्या तलाशी लेनी होगी आपको? यहाँ कोई ड्रग्स या स्मगलिंग नहीं चल रही है। एंड डू यू नो माय फादर, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, और आप मेरे कमरे में ऐसे तलाशी नहीं ले सकती। हम यहाँ कोई काला बाजारी या फिर स्मगलिंग की जांच के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ लक्ष्मी को ढूंढने आए हैं, जिसे आपकी फैमिली वाले कल रात को पागल खाने से भगा कर लाए हैं। हमें उसे पागल खाने वापस लेकर जाना है। ओह, तो आप उसे ढूंढने आए हैं? यस, अब हुई ना मेरी विश पूरी। थैंक गॉड, एंड आई विश इस बार लक्ष्मी जाए तो पूरी लाइफ वहां से निकल ना पाए। क्या हो मैम, इतना क्या सोच रही हैं? अगर लक्ष्मी यहाँ है तो बता दीजिए, छुपाने की क्या जरूरत है?
वो लोग लक्ष्मी को यहीं लेके आए थे ना? तो वो असाइलम वाले डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए था ना, केयरफुल होना चाहिए था। ऐसे कैसे लक्ष्मी भागी, कैसे जाने दिया उसे? आज लक्ष्मी भागी है, कल कोई और भाग सकता है। देखिए मैम, लक्ष्मी के अलावा एक भी केस ऐसा नहीं है। तो कल आ जाएगा जब सबको पता लग जाएगा कि लक्ष्मी वहाँ से भाग गई है। वो सब छोड़िए, आप कुछ बताने वाली थी ना? क्या यही कि लक्ष्मी यहाँ पर है या नहीं? डोंट एक्ट स्मार्ट इंस्पेक्टर। आप ना मुझसे चालाकी मत कीजिए। आप पूरी दुनिया को ट्रैप कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। ओके ठीक है, अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अब तक मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछता हूँ। तुझे क्या लगता है वो तेरा काम कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता, इस बात का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है सुनर, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास, और वो रास्ता मुझे यूज करना ही होगा। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? मुझे बताना कि मैं क्या बोलूं। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ना एक ही चीज बची है, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी को घर से निकालो, लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से निकालो, लक्ष्मी को मेरा और ऋषि के बीच से निकालो। अरे यार क्या जिंदगी है, बाहर में गई ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए जिंदगी ऐसी। But you know what? Love. It's all love. I love Rishi. I really love Rishi. और ऋषि को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और सोनल, अगर किसी भी रास्ते पर 1% ऐसा चांस हुआ ना कि ऋषि मुझे मिल सकता है, तो मैं उस रास्ते पर जरूर चलूंगी, कि मैं ऋषि को अपना बना सकूं और लक्ष्मी को हमारी जिंदगी से निकाल के फेंक सकूं। असली पुलिस नहीं हो, मैं भी पागल नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी असली पुलिस हूँ और तू भी असली पागल है। बाबा प्लीज, लक्ष्मी को इनके सामने मत आने देना, वरना ये लोग उसे असाइलम ले जाएंगे। पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, वो बच्ची है, और इस बार हॉस्पिटल गई तो वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाबा वीर, आज ना करिश्मा ने हमारा बड़ा साथ दिया। इसने पुलिस को कुछ नहीं बताया लक्ष्मी के बारे में। रियली माँ? करिश्मा, आज तुमने भाई बहन के रिश्ते की लाज रख ली। सिंसियरली थैंक्स। मैं इनफैक्ट कहूँ कि ये पर्सनल एहसान किया है तुमने मुझ पर। कम ऑन भाई, अब यही सुनना बाकी रह गया था क्या? बट लेट मी टेल यू समथिंग, इस घर में लक्ष्मी की वजह से ही रिश्ते टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। मेरी वजह से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। आई नो, इसीलिए तो पर्सनल एहसान की बात की। और मैं जानता हूँ तुम लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी मेरे कहने पे तुमने लक्ष्मी की मदद की, उसके लिए थैंक यू। और एक बात दिल से बोल, प्लीज एक कदम और बढ़ा लो लक्ष्मी की तरफ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। छोड़। लक्ष्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे धक्का मारा, मुझे गिराया तुमने। मैंने थोड़ी गिराया, वो तो नकली पुलिस ने गिराया। मजा आया, मजा आया। एक मिनट भाई, एक मिनट। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। मैंने लक्ष्मी की वजह से कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो आपके लिए किया है, इस घर के लिए किया है, नीलम भाभी के लिए किया है। और अब जब नीलम भाभी ने लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपोज करने वाली कौन होती हूँ? हाँ, पर अगर नीलम भाभी ये कह देती ना कि वो लक्ष्मी को घर से नहीं निकाल पाई और मैं निकाल दूं, मैं डेफिनेटली निकाल देती। बट एनीवेज, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। द पॉइंट इज भाई कि आपसे जो मेरा रिश्ता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। और आज अगर मैंने लक्ष्मी के बारे में पुलिस को नहीं बताया, दैट्स ओनली बिकॉज यू मैटर टू मी भाई। अदरवाइज मेरा लक्ष्मी से कोई अटैचमेंट नहीं है, जीरो, और ना कभी होगा।
असलम है, लेकिन फिर भी खुद की तसल्ली, खुद की संतुष्टि के लिए अगर आप ढूंढना चाहती हैं तो ढूंढ लीजिए, लेकिन बाद में ये मत बोलिएगा कि वापस से मेरा बेवकूफ बन गया। आप लोगों ने ना ये अच्छा नहीं किया, कानून से मजाक भारी पड़ेगा आपको। आप ढूंढ। आयुष को ये क्या नाटक करा था तू? नाटक नहीं सोनिया, ड्यूटी पूरी करा था अपनी फैमिली को बचाने की, उन्हें संभालने की ड्यूटी पूरी करा था। भाभी को वापस मेंटल असाइलम ना जाना पड़े, इस बात की ड्यूटी पूरी करा था मैं। तू ना बहुत पछताएगा, तू ये सब करके उसे इस घर में रख के। तुझे जो भी करना था, जैसे भी करना था तू करता ना, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? हाँ, मेरी इंसल्ट करवाने के लिए। इंसल्ट तू खुद अपने आप की कर रही है सोनिया। अरे यार, भाभी को मेंटल असाइलम भी ना जाती, तू उनकी हालत देखो, तू ये हरकतें कर रही है। शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू। आयुष, इसकी जगह जहाँ होती है ना, उसे वहीं रहना चाहिए, और उसकी जगह असाइलम में। जगह की बात तू कर रही है सोनिया, आज तक भाभी तक नहीं बोला तुमने। आयुष छोड़ना, बात करिए यार। आयुष, सोनिया को समझाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है सोनिया? लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, और आखिरी बार बता रहा हूँ, तुझे लक्ष्मी नहीं पसंद ना सही, लेकिन कभी भी मुझे लक्ष्मी से दूर करने की कोशिश मत करना। आखिरी बार बता रहा हूँ सोनिया। कि आपके हॉस्पिटल से एक पेशेंट ऐसे कैसे गायब हो सकती है? केस बन सकता है आप पे। अरे सर, आप तो बुरा मान गए, मैं आपकी हेल्प करने की सोच रहा था। फिर भी इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। कौन सा कमरा है वो? वो शायद इनका कमरा है। सर, इस घर में काम करने वाले नौकर ने मुझे सब कमरों की जानकारी दी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब जी मैं भी चलता हूँ साथ में। क्यों, आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? चलो मुझे कमरा दिखाओ। ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इसका फायदा हो सकता है लक्ष्मी को बचाने में। बहस थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। चलो। पर हाउ इज दैट पॉसिबल? लक्ष्मी नहीं मिल सकती क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। इन्होंने, डॉक्टर ने उसको गायब करवाया, और खुद का गुनाह छुपाने के लिए हम सब बेचारों को फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ सर, एक बात और सर, हम आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहे, हम तो जस्ट अपना आपस में गेम खेल रहे, शर्त लगी हुई थी हमारी। पर ये डॉक्टर सर, ये अपना गंदा मकसद पूरा करने के लिए आपको यूज कर रहा है, कानून का यूज कर रहा है सर। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, मेरी बेटी कहाँ है? प्लीज लाके दीजिए मुझे मेरी बेटी। आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। आप पैसे चाहिए तो पैसे, मुंह जितने मांगोगे उतने पैसे दे दूंगा मैं आपको। अरे क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, लक्ष्मी को मैंने गायब नहीं किया है, इनके बेटे ने किया है। क्या नाम है उसका? ऋषि ने गायब किया है। और ये आया था दाढ़ी मूछ लगा के पागल बनकर हॉस्पिटल में, और इसके साथ एक लड़की भी थी, सरदार जी बन के आई थी। इन तीनों ने मिलके लक्ष्मी को गायब किया है। और सर, ऋषि ने मेरे साथ मारपीट भी की थी। सर, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर लक्ष्मी भाभी इस घर में मिल गई ना, तो हम सब जेल जाएंगे। पर शर्त ये है, अगर लक्ष्मी भाभी इस घर से नहीं मिली तो आप अपना गुनाह कबूल करेंगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। बोलिए हाँ। डॉक्टर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम वहां देखो, उधर देखो। मिंटू, ये आटा तो सर, हमें कंप्लेन करने आया है। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? कोई छेड़खानी कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है? नहीं सर, हमारी दी गायब हो चुकी है। हाँ। गायब है? कहाँ से? असाइलम से। असाइलम से? मेंटल असाइलम से। सर, मैं आपको समझाती हूँ। हमारी दी को गायब करा दिया गया है या फिर भगा दिया गया है, इसलिए तो जब हम उसे मिलने भी गए थे हमें मना कर दिया। हमने कितनी बार उनसे कहा कि प्लीज एक बार हमें दी से मिलने दो, पर उन्होंने नहीं मिलने दिया। इसलिए सर, हमें कंप्लेन लिखवानी है। सर, हमें बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज पता लगाइए ना, जांच करवाइए कि हमारी दी कहाँ है। लेकिन ऐसे असाइलम से कोई कैसे भाग सकता है? और पागल कैसे भागेगा? हाँ वही तो। सर, भाग नहीं सकता है, लेकिन भगाया तो जा सकता है। बहला फुसला के ले जाया जा सकता है ना। सर, हमें तो वो डॉक्टर पे भी शक है। डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं वो डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा, लेकिन हमें उस डॉक्टर पे ही शक है। तो आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि ये सब डॉक्टर कर रहा है? हाँ सर, प्लीज आप पता लगाइए ना कि दी कहाँ है, प्लीज जांच कीजिए। ठीक है, मैं छानबीन करता हूँ। एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। असाइलम से डॉक्टर ने एक लड़की को गायब कर दिया है। उसकी बहनें यहाँ पे कंप्लेंट करवाने आई हैं। क्या? कौन सी मरीज सर? लक्ष्मी ओबराय।
सर उसी केस के सिलसिले में मैं छानबीन करने आया। सिटी असाइलम के डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी कि ऋषि ओबराय ने उनकी पेशेंट को वहाँ से गायब कर दिया है। सर लक्ष्मी ओबराय ऋषि ओबराय की पत्नी है और वीरेंद्र ओबराय की बहू। सर उसी की छानबीन कर रहा हूँ, उनके घर में तलाशी ले रहा हूँ। आई नो मुझे सब पता है। तुम वहाँ तलाशी के लिए गए, कोई मिला? नहीं सर, अब तक नहीं मिली, बट ढूंढ लेंगे। मिलेगी कैसे? उनकी बहनें डॉक्टरों के खिलाफ कंप्लेंट कर रही हैं, किसी और के खिलाफ नहीं, समझे? और जिसके घर में तुम गए हो ना तलाशी के लिए, मिस्टर वीरेंद्र ओबराय, वो शहर के एक इज्जतदार इंसान है, इसलिए वो खामोश हैं। निकलो वहां से फटाफट। सर लेकिन हमारे पास वारंट है सर। तो हुआ कोई फायदा नहीं ना? मिली हो लड़की? नहीं। जाओ डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लो और निकलो वहां से। और ये वीरेंद्र ओबराय एक शरीफ इंसान है, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, वरना अब तक पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख देते, समझे तुम? अब तुम्हें अब समझाने की जरूरत नहीं। गॉट इट? निकलो वहां से। यस सर। उठो। ओ हेलो, उठो उठो उठो। पानी देना भैया। इसकी ज्यादा पैदावार हूँ, घोड़े नाला सर फाड़ दूंगा तेरा। उठ। क्या हुआ आयुष, सब ठीक है ना? डोंट वरी नानी, सब बढ़िया से मैनेज हो रहा है। गुड, बस एक बार पुलिस और डॉक्टर यहाँ से चले जाए, फिर सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन कैसे खत्म हो जाएगी भाई? और कब तक पुलिस से बचेंगे हम? जो लक्ष्मी की हालत है ना, आज नहीं तो कल हमें उसे वहां भेजना ही पड़ेगा। सॉरी मिस्टर ओबराय, लक्ष्मी हमें यहाँ नहीं मिली। सॉरी तो ठीक है इंस्पेक्टर, पर आपको लक्ष्मी को तो ढूंढना ही है ना। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइलम और डॉक्टर की है, उनको लक्ष्मी का ख्याल रखना चाहिए था ना। हाँ सर, अब ये देखिए ना इनकी कितनी बड़ी गलती है। अब कैसे बेचारे परेशान लोग होते हैं इनके असाइलम में। अब वो कल को इनसे और कोई पेशेंट मिस हो गया तो कभी सोचा है आपने क्या हाल होगा, उनको कितनी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो क्या क्या हो सकता है उनके साथ? एग्जैक्टली, सही बोल रहा है बिल्कुल। इनफैक्ट इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इनके असाइलम में ना कोई एक ऐसा इंसान है जो पेशेंट्स को भगा देता है अपने खुद के फायदे के लिए, शायद हो सकता है। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। इनका तो नाम भी नहीं लिया मैंने। आपका नाम लिया क्या? नहीं ना। ओए, पहले नहीं बुला सकती क्या मुझे? और अब क्या हो गया? कौन सा मतलब पड़ गया तुम्हारा जो बुला लिया, मुझे याद कर लिया? अभी तक कहाँ जी रहा, कहाँ मर रहा, कुछ पता तुम्हें? खाली काम का रिश्ता है, अपना हालचाल नहीं पूछ सकती? मर रहा जी रहा नहीं है, खैरियत कुछ पूछा तुमने? लायक हो तुम मर रहा जी रहा इन सब के लिए? खैर जाने दो, अब बताओ अपने हाल चाल, अपनी खैरियत बताओ मुझे। जिंदगी बर्बाद हो रखी मेरी पूरी। जब से कमली से शादी करी, मेरी शादी करा दी जबरदस्ती इससे। नाम भी कमली और मेंटल। जब से मेरी जिंदगी में जेल जा रहा है, तब से जेल गए। तो अब तो आ गए ना, तो चिल्ला क्यों रहे हो पागलों की तरह? बात सुन लो पूरी। आया था, उसके बाद सड़क पे जा रहा था, एक दिन शराब पी के पुलिस वाले की गाड़ी आ गई, मैंने गाली दी, 4 पुलिस वाले निकले, सूद दिया पकड़ के, ले गए जेल। फिर मैंने सूदता उन्हें, फिर मुझे उन्होंने सूदता, फिर जेल में बंद कर दिया। तब से जेल जा रहा, जेल से आ रहा, यही लगा पड़ा मेरी जिंदगी में। और कमली? भाड़ में गई कमली। कमली तो पनौती है। इतने कांड करे मैंने, बड़े से बड़े कांड करे, आज तक जेल वाले छू नहीं पाए मुझे, कोई पुलिस वाला। जब से जिंदगी में जब से जा रहा, जेल जा रहा, आ रहा, यही लगा हुआ। बताओ, याद है ये कमली नाम की पनौती क्यों आई थी तुम्हारी जिंदगी में? भूल गए? याद है ना किसकी वजह से आई थी बलविंदर? खुद ही फंस गए। इंस्पेक्टर, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी वाइफ लक्ष्मी वापस चाहिए। प्लीज कुछ भी करके लक्ष्मी को वापस ले आइए ना। डोंट वरी, हमारी तलाश जारी रहेगी, हम जल्दी ढूंढ लेंगे।
थैंक यू प्लीज प्लीज आप लोग भी हु इज बैक? तू बैक अगेन। आंटी जी नमस्ते। तू मेरे घर के इंटीरियर में कैसे आया? हाँ? जब तुम अपना बैग के अंदर मुंह सूंघ के नोट सूंघ रही थी ना, तब तुम्हारे घर के इंटीरियर में घुस गया मैं। बैग? बैग? हूँ मत करो, जो पीछे दुबका रखा है ये नोटों से भरा बैग। तुझे कैसे पता ये सब कुछ? हाँ? क्योंकि वो बैग मेरा ही आंटी जी, उसमें इतने सारे नोट भर रहे हैं, वो भी मेरे हैं, बलविंदर सूद के। यस, छुपाओ मत, आगे रखो। अबे ओ फटीचर सड़क छाप देगा, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आया? जेल में चक्की पीसी, सब्जियां काटी, पत्थर तोड़े हैं? तुम्हें क्या है, तुमसे मांगे क्या? तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही? मैंने मर्डर किए 50, गले काट दिए, कैसे भी कमाए, मेरे पैसे हैं, बात खत्म हो गई। तेरे पैसे ना, तो फिर यहाँ पे क्यों रखे? तुम आती बिना पैसों के, आती तुम बाहर नागिन जैसे ऐसे बिल से निकल के आती ना करती हुई, वैसे तुम आगे नोट सूंघती। तुम्हारे लिए तो रखे आंटी जी, कैसी बात कर रही हो? क्यों रखे मेरे लिए? वाई? कभी हूँ, कभी वाई, कभी आए, कभी जाए, तुम्हें क्या लेना? थूक लगाओ, नोट गिनो ना सीधा। और तुम्हें है क्या इससे बड़ा कुछ तुम्हारे लिए? आंटी जी पाप बड़ा ना भैया, चाची जी के लिए सबसे बड़ा रुपया तो पहले ही लेके आया मैं तुम्हारे लिए। चौक से बनाते हैं। हाँ लक्ष्मी, लेकिन ये टाइल है ना, टाइल पे चौक समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेप यूज कर रहा हूँ। मैं भी मदद करूँ? ओके करो। उधर नहीं बुद्धू, इधर लगाओ। ये मैंने बनाया, अच्छा ना? हाँ तुमने बनाया, वेरी गुड। और इतनी जल्दी जल्दी बनाया, परफेक्ट बनाया। चलो अब खेले? हाँ चलो खेलते हैं। एक सेकंड, इसे खेलते कैसे? तुमको ये गेम खेलनी नहीं आती? नहीं। हाँ। तुम सच्ची के बुद्धू हो क्या? ये गेम खेलनी भी नहीं आती? बुद्धू कहीं के। मैं बताती हूँ कैसे खेलते हैं, ध्यान से देखना। अरे वाह, वेरी गुड। पता है ये गेम तो मुझे भी खेलनी आती है। आपको भी आता है? मतलब फिर मिंटू एक बुद्धू है, इसको नहीं आता। आप खेलना है? हाँ ठीक है, पर आप थर्ड खेलोगी, ठीक है? थर्ड क्यों? क्योंकि मैंने ये ढूंढा, तो मैं फर्स्ट खेलूंगी, फिर मिंटू खेलेगा, फिर आप खेलोगी। ठीक है, अब मैं खेल दूंगी। मिंटू तुम वहां जाके देखो, वहां से सीखना, जाओ। ओके। मॉम, मॉम आप ठीक है? ये हो क्या रहा है यहाँ? घर है या खेल का मैदान? क्या हुआ नीलम, बच्ची है, जाने दे। ऋषि तुम कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी इमेज क्या बनती जा रही है? इसको संभालने के अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम्हारी जिंदगी में? इट्स ओके मॉम, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ लक्ष्मी से। अरे लक्ष्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नीलम बस करना पुत्र, बच्ची है, मस्ती कर रहे हैं तो करने देना। मैं भी कर रही हूँ, मैं तो कहती तू भी आजा, तू भी कर, अपना बचपन फिर से एक बार थोड़ा सा और जी लेते हैं। आजा, ये खेल सकती है ना? मतलब इसकी बारी मेरे बाद है ना, एंड में। हाँ आजा। ये अब क्या कर रही है मम्मी जी? अरे तेरे साथ उसकी दोस्ती कराने की कोशिश कर रही हूँ। ऑफ कोर्स उसे तो मानना ही था, उसकी कमजोरी जो है मेरे हाथ में, और एक नहीं दो, एक तो पैसा और दूसरी लक्ष्मी। तो बस दोनों नस दबा दी मैंने, आ गया लाइन पे। इनक्रेडिबल। मलिश्का, अभी भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, याद है ना? डोंट वरी, वो भी दूर हो जाएगी। मतलब कि चाची मान जाएगी? ऑफ कोर्स। तू इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, मतलब चाची की भी कोई ना कोई दुख तेरा तो तेरे हाथ में है, राइट? लालच, लालची है वो, ग्रीडी फॉक्स। बस थोड़ा सा पैसा दिखाओ और पैसा मुंह पे मारो ना, अगर उसके सब कर देती है। जाने की ऑल सेट फॉर द वर्क, राइट? ऑफ कोर्स। बस ये कबार बलविंदर ना जल्दी से मुझे कॉल करके बता तो दे कि उसने काम शुरू किया या नहीं किया, एटलीस्ट वील फील बेटर।
शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। Here comes the good news. हेलो चाची अंटे में आ गई पूरे। हाँ कह रही घुटनों पे खड़े होकर काम कर दूंगी तुम्हारा। खुशखबरी है, खुश हो जाओ। मिशन लक्ष्मी शुरू हो रहा बस अब। रोली, इसका मतलब आज रात से काम शुरू हो जाएगा पूरा काम। वो तो जाएगा काम तुम्हारा पूरा। पैसों का बताओ क्या है? चाची अपना बुखार नहीं देती उधार किसी को। अरे सब मिल जाएगा बलविंदर, और ज्यादा पैसे दूंगी, बस मेरा काम पूरा कर दो। दैट्स इट। काम हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम। थैंक यू। बहुत टाइम बाद हरे हरे नोटों की खुशबू सूंघने को मिलेगी। आहा, देसी नहीं विदेशी पीऊंगा। काम शुरू हो गया सोनल, और आज रात होगा सेलिब्रेशन, फुल ऑन सेलिब्रेशन। यस। एकदम ठीक। लक्ष्मी 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 कैसी हो तुम? ये कौन है? लक्ष्मी चाची। चाची इनका नाम भी लक्ष्मी है? नहीं ये लक्ष्मी, ये चाची रानो नाम है। रानो चाची। मैं तुम्हारी चाची हूँ। नमस्ते करो। ऋषि दो। हाय रब्बा, मुझसे तो लक्ष्मी की ये हालत लुकिंग ही नहीं हो रही है ऋषि। पता है ऋषि, घर में ना सबसे समझदार लक्ष्मी है, सबका ख्याल रखने वाली। और अब सी करो, अब तो ये खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती, बिल्कुल बच्ची बन गई है बच्ची। चाची दी ठीक है, मतलब अभी ठीक नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ चाची, और अब हम है ना दी के साथ, दी वापस आ गई है तो हम दी को जल्दी से ठीक कर देंगे। पर कैसे लक्ष्मी ठीक होगी? ऋषि तुम टेल करो ना, तुम्हें लगता है कि लक्ष्मी ठीक हो सकती है? लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी चाची, पहले की तरह। रब करे ऐसा ही हो। पर लक्ष्मी का इलाज घर में कैसे होगा ऋषि? हो जाएगा, डॉक्टर से बात चल रही है, और लक्ष्मी का इलाज घर में ही होगा। यहाँ पे होगा तो बेटर है चाची, क्योंकि हम सब लक्ष्मी के साथ हैं, एंड अगर हम सब इसके आसपास रहेंगे तो इसे भी अच्छा लगेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, और बहुत जल्द लक्ष्मी ठीक हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो मिंटू? आओ ना, तुम दोनों खेलोगी? हाँ आजा आजा। सांप सीढ़ी? हाँ दी मेरी रेड। मैं अच्छा ठीक है, मेरी ग्रीन। ऋषि और ऋषि का ब्लू। शालू टेल रही थी कि पुलिस लक्ष्मी को सर्चिंग कर रही है, पुलिस भी यहाँ कम हुई थी, सच है क्या? हाँ चाची, पुलिस आई तो थी लेकिन लक्ष्मी को ढूंढ नहीं पाई। अरे आज नहीं मिली तो कल फिर से कम जाएंगे ऋषि। मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी का यहाँ रहना बहुत डेंजर है। मीनिंग पुलिस अगर फिर से यहाँ पर कम गई और उन्होंने लक्ष्मी को यहाँ पर सील कर लिया तो उसे अपने साथ ले जाएगी ऋषि। फिर क्या होगा? मीनिंग थिंकिंग करने वाली बात तो है ना। ये मैं तो चढ़ गई सीढ़ी, अब तुम दोनों हार जाओगे देखना। मुझे बस यही डर है, क्योंकि मुझे अच्छे से एड्रेस है कि तुम उसे वहां पर भेजना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस और डॉक्टर तो यही चाहते हैं कि लक्ष्मी वहीं पर रहे और उसका इलाज भी वहीं पर हो। वैसे एक काम दो हो सकता है। शालू। हाँ पर तेरी बारी है। बानी खेल देगी। हाँ चाची। शालू, अगर लक्ष्मी अपने साथ रहे तो कैसा रहेगा? मतलब? हाँ मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? ऋषि मैं सिर्फ ये टेल रही हूँ कि पुलिस एक बार यहाँ पे कम हो गई है और उनकी बैड आइज तो इस घर पर हमेशा रहेगी, तो मैं सिर्फ ये टेल रही हूँ कि हम लक्ष्मी को यहाँ पर रखते ही नहीं। और पीछे मैं तो सबके भले के लिए टेल रही थी, ताकि ऋषि लक्ष्मी खुश रहे। सही है रानो, लेकिन जब ऋषि ही मना कर रहा है तो कोई और क्या कर सकता है? ये क्या? चाची, ये रही मेरी अमानत, प्लीज संभाल के रखिएगा। हाँ ऋषि, अरे ये भी कोई बोलने की बात है भला? मैं लक्ष्मी का ध्यान रखूंगी। नहीं एक सेकंड ऋषि भाई, ये क्या कर रहे हो आप? भाभी को दूर क्यों कर रहे हो अपने आप से? आयुष, तू जानता है यहाँ क्या होगा अगर पुलिस आ गई तो, इसलिए लक्ष्मी का चाची के घर जाना ही ठीक रहेगा। नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे
तुम्हारे पास रहना है मिंटू। मुझे मत भेजो प्लीज। मैं शैतानी भी नहीं करूंगी और मैं जिद भी नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। जो भी तुम बोलोगे वो ही करूंगी मैं। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे मत भेजो। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चाची का घर ना बहुत पास है। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, रोज मिलने आऊंगा, डेली मिलने आऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हारा जाना जरूरी है लक्ष्मी। नहीं, मुझे नहीं जाना मिंटू। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। लक्ष्मी ऐसे जिद नहीं करते ना प्लीज। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगी। लक्ष्मी, जाना होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस मैं मिलने आऊंगा रोज। प्लीज जाओ लक्ष्मी, प्लीज। मत आना। मत आना तुम मुझसे मिलने और मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। अगर तुम आओगे ना तो मैं घर से भी चली जाऊंगी। लक्ष्मी, मत आना तुम। अब बात भी मत करो मुझसे। लक्ष्मी, मत करो बात। लक्ष्मी प्लीज। और मेरा बैग भी मैं ही लूटूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज। तू ही बस अकेला सोचता है। पर कहाँ जाना है? हमारे घर लक्ष्मी। शालू क्या हो रहा है ये सब? अब तो बताएगी ठीक से। सिर्फ ये टेल यू कि हम लक्ष्मी को यहाँ पर रखते ही नहीं है ना। शालू ये सब हम सही कर रहे हैं क्या? मतलब दी को जीजू से अलग ऐसे कैसे रख सकते हैं हम? भानी, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं जानती हूँ कि जीजू दी का जितने अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ना, और कोई नहीं रख सकता। लेकिन सच में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ ना अभी सेफ नहीं है। पुलिस कभी भी वहाँ आ सकती है। शालू मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि हम सही कर रहे हैं। भानी, अभी के लिए यही सही है। मेरी बात मान दे प्लीज। लक्ष्मी, ऋषि यहाँ पर कैसे कम होगा? अरे तुमने ही तो उसे नो बोला ना, फिर वो कैसे कम होगा? पर मैंने तो गुस्से में बोला था ना। वो सच्ची में नहीं आएगा। नहीं लक्ष्मी, वो सच्ची में नहीं कम होगा। नहीं कम होगा मतलब? अब कम मीनिंग आना। ऋषि यहाँ पर नहीं आएगा लक्ष्मी। सुना तूने ऋषि? ये क्या बोल रही है? मिंटू नहीं आएगा। सच्ची का बुद्धू है क्या? मैंने बोला उसको नहीं आना तो नहीं आएगा। मैंने तो ये भी बोला था कि मुझे वहीं रुकना है। वो बात तो नहीं मानी उसने मेरी। बुद्धू कहेगा। आ जाओ ना मिंटू। क्या करूं अब मैं? सॉरी बोलूं? पर कैसे बोलूं सॉरी? वो यहाँ आएगा तभी तो मैं सॉरी बोल पाऊंगी ना उसको। लॉलीपॉप नहीं है ये, हाथ है। डर मत, मैं हूं, मैं तेरा फ्रेंड। पहचानना नहीं? फ्रेंड, सच में फ्रेंड्स हैं हम। वो है ना आपका फ्रेंड, वो क्या नाम है उसका? वो टिंकू, चिंटू, क्या नाम है वो? मिंटू। मिंटू ने भेजा है मुझे आपको उसके पास ले जाने के लिए। मिंटू ने भेजा है? मिंटू बाहर खड़ा आपकी इंतजार कर रहा है। मिंटू बाहर है? धीरे धीरे। और नहीं तो क्या, देखो मेरी शक्ल, एकदम देवता जैसी शक्ल है ना? कैसे देखूं? तुमने तो ये छुपाया। अरे वो तो जानबूझ के छुपाया है ना, जिससे कोई देख ना ले, वरना पता नहीं चल जाएगा कि मैं आपको मिंटू के पास ले जाने के लिए आया हूँ, है ना? चलो चलो चलो, मिंटू के पास जल्दी चलो। है? चलो। अरे वो उधर कहाँ जा रही है? दरवाजा। दरवाजा नहीं, खिड़की।
खिड़की क्यों? जिससे कोई देख ना ले, कोई देख लेगा तो जाने नहीं देगा ना। अभी तो बताया आपको, ठीक है? आपने वो बताया आपको छुपन छुपाई है ना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है छुपन छुपाई? मुझे भी अच्छा लगता है। अब मजा आएगा, छुपन छुपाई खेलेंगे दोनों, खिड़की से छुप के जाएंगे। फिर मिंटू को वो कर देंगे, वो आइस पाइस है ना? कोई देखेगा नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो आप आउट हो जाओगे, है ना? ठीक है, चलिए आजा बेटा, आजा आजा। ठीक है। बुद्धू, आपने जो लक्ष्मी को यहाँ लेकर आए, मैं सब अच्छा ही कर। आइए, यहाँ पर एक पागल पेशेंट है ना? पुलिस यहाँ कैसे? शालू, हम क्या करेंगे अब? जीजू भी नहीं है यहाँ पे, कैसे बचाएंगे दी को? पागल, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए, हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है, हम यहीं पर ढूंढ रहे थे उसे। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम यहाँ पर आ गए। बताइए कहाँ है लक्ष्मी? एक मिनट, आप सब लोग को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे कोई नहीं है, आप सब चले जाइए यहाँ से। देखिए हमारी इंफॉर्मेशन, एक मिनट, तुम ही थी ना हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आई थी? सर ये वही है तो लड़की सरदार जी बन के आई थी। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने लड़की, लेकिन अब तुम्हारा पूरा खेल खत्म। अब किसी का कोई नाटक नहीं चलने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी लीजिए, ये लक्ष्मी आपको इस रूम में मिलेगी। ठीक है, ये नहीं बताया कि किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी। क्या पता लक्ष्मी को किसी ने देख लिया और फिर वो बता दिया हो। कौन, किसने देख लिया यार? आयुष जी जो भी गए दी के पीछे गए। ऋषि भाई यहाँ आए थे, वो गए। मैं भी जाता हूँ। आयुष प्लीज दी को वापस लेके आना प्लीज। तुम संभालना और तुम प्रॉमिस करो कि तुम दी को वापस लेके आओगे प्लीज। शालू, आई प्रॉमिस, सब कुछ ठीक होगा। अभी ऋषि भाई क्या जाना जरूरी है ना? प्लीज। शालू, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? और दी तो अंदर ही थी ना, बाहर ही नहीं आई। और दी यहाँ पे, ये बात तो सिर्फ हम तीनों को पता थी, तुझे, मुझे और नेहा को और चाची को, और किसी को भी नहीं पता थी। एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरा नाम भी मत लेना। पर चाची तो बता सकती थी ना। व्हाट रबिश, मॉम क्यों कुछ ऐसा करेगी? ऐसा लक्ष्मी को हॉस्पिटल क्यों भेजेगी? नहीं शालू, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ फिर और कौन? ये बात सिर्फ हम चारों को पता थी। और लक्ष्मी दी अभी आई है यहाँ पे। शालू, लक्ष्मी मेरे कमरे में थी, वहाँ खिड़की है, क्या पता किसी ने खिड़की से उसको देख लिया हो और सोचा कि कोई मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है ना? नहीं निया, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बलविंदर लग रहा है बानी, वो तो बलविंदर लग रहा है ना। देख वो बलविंदर। शालू, वहाँ कोई नहीं है। था वहाँ बलविंदर ही था, 100% वहाँ बलविंदर ही था। मैंने बलविंदर को देखा था वहाँ। क्या पता बलविंदर ने ही पुलिस को बुलाया हो। शालू, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची और बलविंदर ने हाथ मिला लिया हो, जैसे दी की शादी के वक्त किया था? हाँ, ऐसा हो सकता है। कभी लगता है कि लक्ष्मी को रानू के घर भेजने का हमारा फैसला सही था, और कभी लगता है कि सही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं माँ, बिल्कुल सही फैसला था, सही फैसला था। यहाँ भी तो बहुत बड़ी जोखिम थी ना। ऋषि भाई, ऋषि भाई, हाँ बोला आयुष।
मामा लक्ष्मी भाभी को पुलिस ले गई है। क्या क्या हुआ? लक्ष्मी? हाँ, लेकिन कैसे? पता नहीं मामा, मैं भी चाची के घर गया था, वहाँ पता चला मुझे भी। पर ऋषि कहाँ है? नहीं पता मामा, मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढ रहा हूँ मामा। मामा वो भी एक्चुअली पुलिस के पीछे ही भागे, मुझे शालू ने बताया मामा। क्या हुआ क्या है? अरे बेटा तो उसे फोन करना। मैं कर रहा हूँ मामा, तब से उन्हें फोन करने का ट्राई कर रहा हूँ पर वो फोन नहीं पिक करे, इसलिए आपको कॉल करा है कि प्लीज आप भी ट्राई करो ना, भाई से कांटेक्ट हो जाए, अगर हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके, मैं ऋषि को फोन करता हूँ, अगर कुछ पता चला तो आई विल अपडेट यू। ओके ओके मामा, अगर मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। ओके मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। माँ, लक्ष्मी को पुलिस ले गई। माँ, मुकेश कहाँ ढूंढूं ऋषि भाई आपको यार, कहाँ चले गए हो आप? अच्छा हुआ चला गया, पर वापस आ गया तो नहीं, कॉकरोच वापस नहीं आ सकता, मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और कैसे? ऋषि भी नहीं है। अब से भूत वाला आइडिया करूं। ये क्यों चिल्ला रही है? लगता है इसको भूत का दौरा पड़ गया है। देखती हूँ क्या है, क्यों चिल्ला रही है? आंटी अंदर भूत है, प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगा। कोई भूत नहीं है वहाँ पे, चुपचाप जाकर अंदर बैठी रहे। अंदर भूत है, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज बचाओ, वो खा जाएगा, खोलो। बोला ना भूत नहीं है वहाँ पे, चुपचाप अंदर बैठी रहे। अंदर भूत, बचाओ। इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, वरना ये अपना गला भी फाड़ेगी और मेरे कान। अच्छे से पता है हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप रोक रहे थे ना हमें। हम सबूत ढूंढ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बताइए, आपकी बेटी को बताइए। चाची ने लक्ष्मी दी को असाइलम भेज दिया पैसों के लिए। और पता है पैसे किससे लिए? उस घटिया बलविंदर से। तुझे क्या लगा लक्ष्मी के चले जाने से ऋषि खुश रह पाएगा? हाँ? नहीं, बहुत दुखी हो जाएगा वो हाल होगा उसका कि देखकर तुझे भी रोना आ जाएगा। और क्या कह रही थी? मनहूस है लक्ष्मी, पागल है, मेंटल है, दिमाग खराब हो गया उसका। उसका नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी गंदी सोच रखती हो। तो बार बार मना करने के बाद भी वाहियात बातें करती रहती हो उसके बारे में। डैड शट अप। तो एक मारूंगा और मैं तुझे। सोनिया, एक बात हमेशा याद रखना, लक्ष्मी है इसीलिए ये घर है, वरना एक बेजान सा मकान था ये। और तुम्हारा भाई ऋषि आज तक सही सलामत है लक्ष्मी की वजह से, इसलिए look at me. देखा था मैंने बलविंदर को यहाँ, पर मैंने जब चेक किया तब तो वहाँ कोई नहीं था। बलविंदर यहीं पे था। क्या? हाँ, और चाची सबूत मांग रही है, कह रही है कि सबूत दिखाओ। तो सबूत दिखा रहे हम चाची। चुप कर, यही रखे होंगे पैसे। चुप हो जाओ। क्या कब से बकर की जा रही है? मुझ पर शक करिए, मुझ पर, अपनी चाची पर। शक नहीं कर रहे चाची, पूरा यकीन है हमें। यकीन है कि आपने बलविंदर से पैसे लिए हैं और दी को असाइलम भेजा है। ओ बानी, कुछ भी यहाँ मॉम ऐसा नहीं कर सकती है। तुम्हारी मॉम ने ऐसा ही किया है। वैसे भी इन्हें पैसों के आगे और कुछ दिखता ही कहाँ है। मॉम क्या बोल रही है, सच है क्या? अरे चुप हो जा, अकल की डेफ है क्या तू? क्यों तोता पैरट बन रही है? नकल की बंदर। ये लोग जो भी बोलेगी तू भी वही बोलेगी क्या? एक भी गलत लफ्ज उसके खिलाफ मत निकालना अपने मुंह से, समझे? तो इस तरह सोनिया को मारना नहीं चाहिए आपको। ओह या, यू आर राइट। अभी नहीं मारना चाहिए था, बहुत पहले मारना चाहिए था, तभी इसकी अकल ठिकाने आ जाती। तभी भाई
एक पराई लड़की की वजह से आपने सोनिया को। लक्ष्मी पराई नहीं है। करिश्मा, कान खोल कर सुन लो, लक्ष्मी पराई नहीं है, इस घर की बेटी है, इस घर के बेटे की बहू है वो। पराई नहीं है वो। उस दिन तो तुमने उसे पुलिस से बचाया था, फिर आज उसकी जाने की खुशी मना रही हो तुम। अरे मत भूलो तुम लोग, लक्ष्मी जैसी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती। भाई वो इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। ऋषि कहाँ है? अकेले क्यों आए हो तुम? तू तो ऋषि को लेने गया था ना? क्या हुआ आयुष? आप लोग प्लीज ऐसे स्ट्रेस से मत आइए, ऋषि भाई मेरे साथ है। कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा ऋषि। मॉम मेरे साथ है, मतलब मेरे साथ ही है ऋषि भाई, वो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर? पर क्यों? हमें उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ टाइम अकेले रहने दे। सो ठीक है, उसे थोड़ी देर अकेले ही रहने दो। कौन जाने इसी से उसके मन को कुछ शांति मिल जाए। पर मम्मी जी, हम अपने बेटे को इस हालत में तो नहीं देख सकते। देख तो हम भी नहीं सकते नीलम, जान है वो हमारी, लेकिन इस वक्त उसे थोड़ा एकांत देना चाहिए। और फिर वो अकेला कहाँ है? लक्ष्मी है उसके साथ। आज तक डैड ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया मॉम। बचपन में भी उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, आप जानती हैं। आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, अपनी डॉटर को थप्पड़ मारा है, वो भी किसके लिए? वो पागल लक्ष्मी के लिए। सोनिया प्लीज रिलैक्स। देखो, यू नो वेरी वेल ना, लक्ष्मी ने भाई की आंखों पर पट्टी बांध रखी है और भाई को ना लक्ष्मी के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है। हाँ सोनिया, उस लक्ष्मी ने इस घर के कई लोगों पर ना अपना जादू कर रखा है, और तुम्हारे डैड ने तो उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। हम बोले भी तो क्या, हम कहाँ दिखाई देते उन्हें उस लक्ष्मी के सामने। और आज उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, अपनी बेटी को, उस लक्ष्मी के लिए। हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का। एंड ट्रस्ट मी सोनिया, हमें लक्ष्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हर। उसे सह रहे हैं तो सिर्फ ऋषि की वजह से, पर अब और नहीं सहना पड़ेगा, ना हमें और ना ही किसी और को, क्योंकि लक्ष्मी अब इस घर में वापस नहीं आएगी। वो वहां चली गई है जहां उसे होना चाहिए, मेंटल असाइलम में, और अब इस घर में नहीं आएगी वो वापस। आई होप दैट टू मॉम, क्योंकि अगर वो इस घर में नहीं आएगी ना, तो ही मैं ये थप्पड़ भूल पाऊंगी। I swear, अगर वो इस घर में वापस आ गई ना, I will not spare her. इस थप्पड़ का बदला मैं लूंगी। You won't need to do that, सोनिया, क्योंकि अब वो जो साइलम वाला डॉक्टर है ना, वो उसे वहां से जाने ही नहीं देगा। और एक बार तो ऋषि उसे वहां से निकाल कर ले आया, बट नॉट अगेन। ऐसा दोबारा नहीं होगा सोनिया। सो अब लक्ष्मी इस घर में वापस नहीं आएगी। तुम प्लीज उसे भी भूल जाओ और इस थप्पड़ को भी, प्लीज। मुझे तो लक्ष्मी की चिंता हो रही है, पता नहीं रात असाइलम में कैसे गुजारेगी। वीर, तो किसी बड़े और काबिल वकील से बात करना। माँ, मलकानी बहुत बड़ा वकील है और काबिल भी है, बहुत सारी केसेस जीते उसने। स्वा काबिल है वो। अरे आते ही तो हाथ खड़े कर दिए थे उसने। क्या हुआ आयुष, इसका मैसेज? मामा वो ऋषि भाई को आउट ऑफ टाउन जाना है ना? अरे हाँ, कल उसे गोवा जाना है, मीटिंग है वहाँ, दुनिया के बहुत बड़े होटलियर्स आएंगे वहाँ। हाँ, तो वो इसलिए वो मिस अर्चना ने मैसेज किया कि वो ऋषि भाई को फोन करी थी, पर ऋषि भाई कॉल नहीं पिक कर रहे। मामा मैं एक काम करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। वैसे भी ऋषि भाई का यहाँ रहना जरूरी है भाभी के लिए, और अगर वो चले भी जाएंगे तो भाभी के बिना वहाँ पर कौन सा उनका फोकस होने वाला काम पे। एग्जैक्टली यही तो हम कह रहे थे। लक्ष्मी ने हमारे बेटे को नाकारा बना दिया है, इसीलिए उसका यहाँ से जाना जरूरी था, उसका इलाज होना जरूरी था। पर किसी को समझ ही नहीं आ रही है हमारी बात। एक बार लक्ष्मी का इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो ऋषि भी काम पर कंसंट्रेट कर पाएगा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है नीलम, हम इस पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो अब फिर से क्यों? कितनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई असर तो होता नहीं है।
फैसला तो आप फिर भी गलत ही लेते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं अभी भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यही ना कि लक्ष्मी को असाइलम से घर वापस कैसे लाएं, पर आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ असाइलम में रहेगी तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, उसका इलाज हो पाएगा, वो ठीक हो जाएगी। एक बार ठीक हो गई ना तो वापस घर भी आ सकती है। हम खुद जाएंगे और उसे घर लेकर आएंगे, पर कोई हमारी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारी बात तुम कहाँ समझ रही हो? एनीवेज आयुष, एक काम करता हूँ, मैं गोवा चला जाता हूँ। तू और ऋषि यहाँ, ऋषि और ये यहाँ बिजनेस संभालेंगे और लक्ष्मी को भी। ओके मामा, पर आपको पता है ना, आपको मामी का बर्थडे आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, तो उससे पहले तो आ जाऊंगा उसके पहले। ओके ओके ठीक है, तो मैं मिस अर्चना को बोल देता हूँ, आपकी टिकट वगैरह सब सॉर्ट कर देगी, है ना? यस, याद रखना बेटा, आयुष तुझे डबल जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ, बिजनेस की भी और ऋषि की भी। ओके डोंट वरी मामा, आपने सिखाया है मुझे अच्छे से ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, सीख जाऊं मैं आपके साथ रह के। और देखना जब आप वापस आओगे ना, आप भी गुड न्यूज दोगे कि बिजनेस डील अच्छे से हो गई, और हम भी आपको गुड न्यूज देंगे कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है और लक्ष्मी अभी वापस घर आ गई। ओके ये रहा, तुझे पता है ना, ऋषि और मेरी, हम दोनों की हिम्मत है तुम। यस मामा। उठो। तुम इसे मार क्यों रहे थे मिंटू? मार नहीं रहा था इसे, एक्चुअली बॉक्सिंग कहते हैं। बॉक्सिंग, वो बॉक्सिंग करते ना तो हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, फिर हम किसी से भी नहीं डरते, किसी से भी लड़ जाते हैं। हाँ। ये क्या है? ये ग्लव है हाथों की प्रोटेक्शन के लिए, इससे पहन के बॉक्सिंग करते। बट कुछ लोग ऐसे भी जो बिना ग्लव्स के करते हैं। मजा आता होगा। अरे बहुत मजा आता है। तुम्हें सीखना है? तुम्हें करना है? हाँ। ओके मैं सिखाता हूँ तुम्हें बॉक्सिंग। ये राइट हैंड ऋषि को दो, ये तुम पहनो राइट हैंड में। हाँ वेरी गुड। हाँ अब इसे ऐसे बंद करो और पोजीशन बनाओ। किसी से भी जब लड़ते हैं ना तो हम ऐसे पोजीशन बनाते हैं। बनाओ, बेंडो थोड़ा। हाँ ऐसा, ये ऐसे। एक सेकेंड, मैं उधर जाके पकड़ता हूँ, फिर तुम मारना, ठीक है? हाँ ओके। ये जो खुली हवा में सांस ले रही ना, मेरी वजह से ले रही। मैं तो अभी जाऊंगा, जाके मुंह खोल दूंगा अपना, ऋषि के सामने बता दूंगा जो पुराने कांड कर रखे ना, इतने सारे पुराने कांड कर रखे, और अभी जो ये पागल घोषित कर रखा तुमने मिलके इसे लक्ष्मी को, बता दू जाके। ऋषि नहीं मिलने का तो ऋषि के लिए फांसी मिलेगी। धमकी दे रहे हो मुझे? ब्लैकमेल करोगे? ब्लैकमेल करना होता ना फोन पे करता, मैसेज करता, सामने से बोल रहा, समझा रहा हूँ। अपनी औकात भी और अपनी कीमत भी। You street dog, सड़क पे आवारा कुत्ते की तरह पड़े हुए थे और तुम मुझे अपनी कीमत बता रहे हो। और ये जो दो कौड़ी की औकात और कीमत लेके घूम रहे हो ना, ये भी मेरी दी हुई है, भूलना बस कर यार, ये तमाशा मत कर प्लीज। धीरे बोल, आंटी ने सुन लिया तो तुझे पता है ना प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हें पता है तुमने जो किया है ना, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने भी देख लिया, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? अरे कोई और छोड़ो, अगर तुम्हें ऋषि ने देख लिया ना, और मलिश्का, उसे ना बचाने के लिए बहुत लोग हैं, वो बच जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इसलिए तुम्हारी ये जो खोखली धमकियां है ना, इससे अपने जेब में रखो, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाता कहीं। तुम सीरियसली क्यों ले रहे हो मुझे? मैं कहीं नहीं जाता, मैं ही बैठूंगा। इतना बड़ा काम किया मैंने, लक्ष्मी को पागल खाने में भिजवा दिया। तुम दोनों मिलके भेज पा रही थी? नहीं भेज पा रही थी, मैंने भेजा। मैंने सोचा प्यार मोहब्बत से बैठे हैं, पलटे रहे तो अकेले करो और कहीं और जाके करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, समझे? 1 मिनट, बहुत ड्रामा हो गया तुम्हारा। पकड़ो, लो इसे पकड़ो, होटल का कमरा बुक करो, वहाँ जाके नाचना है, गाना है, दारू पीना, पी के सोना है, जो करना है वहाँ करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, समझे? उठो तुम। इसे फेंक को भाई, पैस हो गया ये भी। वो भी मेरे दिए हुए पैसे हैं। हाँ, तुम मुझे अपनी कीमत बता रहे थे, तुम्हारी कीमत। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा और जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा, जब मैंने तुम पे हुकुम चलाऊंगा, उस पे तुम्हारी वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हो गया तुम्हारा, हाँ? कर लिया जितना ड्रामा करना था, खुशी मिल गई। अब चुपचाप अपनी दारू उठाओ और दफाओ यहाँ से, वरना इतनी जोर से चाटा मारूंगी ना कि ये बातें क्या अपना नाम भी भूल जाएगा। और एक और बात याद रखना, हम दोनों पार्टनर